ये बात है 1969 की, आज से लगभग 55 साल पहले की। एक कंपनी है फेरेरो। ये कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है। इस प्रोडक्ट का मेन मोटिव था लोगों की माउथ प्रेस करना, या बोले तो हमारे मुंह की बैड ब्रेथ को कंट्रोल करना। और इस प्रोडक्ट का नाम था टिक टैक, या बोले तो टिक TSE, जो 90 के दशक में हर किसी को पसंद था, जो आ जाता है एक छोटी सी डब्बी में छोटे छोटे गोलियों के साथ। आपने भी इसे कभी ना तो कभी खाया ही होगा, जिससे खाने के बाद एक अलग ही तरह की रिफ्रेशमेंट फील होती है। लेकिन बात यहाँ यह है कि ये छोटी छोटी गोलियों वाली प्रोडक्ट बनाने की आइडिया आया कहाँ से, और इसका मेन मोटिव क्या था, और इस प्रोडक्ट का नाम टिक टैक ही क्यों रखा गया। आखिरकार ये प्रोडक्ट 90 के दशक के लोगों के बीच इतना फेमस कैसे हुई, और क्या है राज इन टिक टैक की गोलियों के अंदर जो लंबे समय तक ताजगी बनाए रखते हैं। और ये टिक टैक सीड की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, और इस प्रोसेस में ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो आगे इस वीडियो में इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। ये बात है इटली की एक कंपनी फेरेरो की, जो फेमस है अपने ट्रीट्स जैसे न्यूटेला और फेरेरो रोचर के लिए। फेरेरो कंपनी को स्टार्ट किया था पीटरो फेरेरो ने 1946 में, और उनका बेटा माइकल फेरेरो ने कंपनी को आगे बढ़ाया। माइकल के लीडरशिप में टिक टैक को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ रिफ्रेशिंग मिंट। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे का इंस्पिरेशन की आइडिया था कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि स्मॉल, कन्वीनियंट और रिफ्रेशिंग हो, और जब भी लोगों को अपने बैड ब्रेथ से डील करना हो या रिफ्रेश करना हो तो तुरंत अपने पॉकेट से एक गोली टिक टैक का निकाले और डाल ले अपने मुंह में, और इंस्टेंट छुटकारा पाए अपने बैड ब्रेथ से। चलो यह तो था इस प्रोडक्ट को बनाने का मेन मोटिव क्या था और बनाया कौन। बट अब ये जानते हैं कि आखिर इस प्रोडक्ट का नाम टिक टैक ही क्यों रखा गया। तो इस प्रोडक्ट को 1969 में रिफ्रेशिंग मिंट के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1970 में इस नाम को बदलकर टिक टैक रख दिया गया। दरअसल ये टिक टैक नाम रखने की पीछे की आइडिया था उनके पैकेजिंग के यूनिक क्लिकिंग साउंड से, जिसे आपने भी कभी ना तो कभी नोटिस करा होगा। इसकी डीबी खोलते वक्त जो टिक टैक क्लिकिंग साउंड की तरह आता है, उसी साउंड को सुनकर टिक टैक नेम सोचा गया, और यह नाम चेंज किया गया था 1970 में, जब कंपनी ने डिसाइड किया कि एक साउंड उसके ब्रांड के लिए एक पहचान बन सकती है, और आज ये सच में एक पहचान बन गया है। लेकिन बात यहाँ यह भी है कि आखिर कैसे ये प्रोडक्ट 90 के दशक के लोगों के बीच इतना फेमस हुई। पहला फैक्टर है इनोवेशन और वैरायटी। टिक टैक ने नए नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि ऑरेंज और मिंट, जो कि लोगों को कुछ अलग ट्राई करने का मौका देते थे। दूसरा फैक्टर है यूनिक पैकेजिंग। टिक टैक की छोटी और कलरफुल प्लास्टिक बॉक्सेस ने भी लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाई। हर एक क्लिक ओपन और क्लोज करने पर जो साउंड आती थी वो भी एक नोवेल्टी फैक्टर था। और तीसरा फैक्टर था मार्केटिंग स्ट्रेटजी। टिक टैक ने अपने मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई। उनके एडवर्टाइजमेंट्स जो कि कैची और मेमोरेबल थे, जो कि टिक टैक की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में हेल्प किए। अब साथ में यह भी जान लेते हैं क्या है राज इन टिक टैक की गोलियों के अंदर जो लंबे समय तक ताजगी बनाए रखते हैं। टिक टैक की गोलियों के अंदर का राज है उनकी यूनिक प्रोडक्शन प्रोसेस। हर एक टिक टैक पिल को बनाने में लगभग 12 घंटे लगते हैं, और इस प्रोसेस में 100 से ज़्यादा लेयर्स और फ्लेवर ऐड की जाती हैं। ये लेयर्स धीरे धीरे ऐड की जाती हैं, जिससे कि हर लेयर अपना फ्लेवर और फ्रेशनेस कंट्रीब्यूट करती है। इसी मेटिकुलस प्रोसेस की वजह से टिक टैक की गोलियां लंबे समय तक ताजगी बनाए रखती हैं। सोचो, जब आप एक टिक टैक की गोली खाते हैं तो आप उसकी हर एक लेयर का टेस्ट और ताजगी महसूस करते हैं। और लास्ट ये भी जान लेते हैं कि ये टिक टैक सीड की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, और इस प्रोसेस में ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। देखो, टिक टैक सीड की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि फेरेरो इंडिया प्लांट में बारामती पुणे में बनाया जाता है। अब सोचिए, एक इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट भारत की धरती पर बनता है। ये अपने आप में ही कितना यूनिक है। और जब बात आती है ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करने की, तो टिक टैक ने इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने टिक टैक सीड्स में असली सौंफ के क्रस्ट सीड को यूज़ किया है, जो कि भारतीय मुखवास की परंपरा को याद दिलाता है। अगर आपको मुखवास नहीं पता तो बता दें कि मुखवास भारत की एक रंगीन परंपरा है, जो कि न सिर्फ आपके मुंह को ताजगी से भर देता है, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी सुधारने में मदद करता है। मुखवास का शाब्दिक अर्थ है मुख यानी कि मुंह, और वास यानी कि रहना। तो मुखवास वो चीज़ है जो आपके मुंह में रहकर उसे ताज़ा बनाए रखती है। यह आयुर्वेदिक ट्रेडिशन का हिस्सा है, और पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ मुंह को ताज़ा करने के लिए होता था, लेकिन समय के साथ मुखवास ने एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी पा ली है।
खास करके गुजरात और महाराष्ट्र में ये मेहमानों को स्वागत करने के लिए एक तरीका भी बन गया है। मुखवास में अक्सर सौंफ, धनिया, तिल और नारियल जैसे सीड और नट्स होते हैं जो कि शुगर कोटेड होते हैं और इनमें एसेंशियल ऑयल भी मिलाए जाते हैं जैसे कि पिपरमेंट ऑयल, जो इन्हें और भी सुगंधित और फ्रेश बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने टिक टैक की अनोखी यात्रा को देखा है, कैसे एक छोटी सी मिंट ने दुनिया भर में ताजगी की नई लहर ला दी। टिक टैक सीड के साथ हमने भारतीय मुखवास की परंपरा को नए रूप में जाना और महसूस किया कि कैसे ये छोटी सी गोली हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक मीठा और ताज़ा एहसास जगा सकती है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे इस चैनल पर और भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है।